जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरे जोश के साथ आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। आज क्विक वोकैब सीरीज का इतिहास बदल रहा है। मतलब दो चीजें बदली हैं, एक तो वोकैबलरी का पैटर्न, दो तीन चीजें बदली हैं। दूसरी, आप लोगों का जो थंबनेल है वो भी चेंज हो गया है। और तीसरी जो एक और चेंज हुआ है क्विक वोकैब सीरीज की वीडियोज में, वो है वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी है। ठीक है, यानी कि मिनिमम 10 मिनट्स तो होता ही था, उससे ऊपर की वीडियो होती है हमारी लगभग 12, 13, 15 मिनट की। अब थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि देखो ट्रिक वाली वोकैबलरी में थोड़ा सा समय लगता है और मैं नहीं चाहता कि आपकी वर्ड्स की कटौती हो, वर्ड्स कम पहुंचे आपके पास। वर्ड्स लगभग आपके पहुंचेंगे कम से कम 50 से ज्यादा। अब उसमें जो ट्रिक्स होंगी उनमें थोड़ा टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा, एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो 30 क्लासेस लगभग हम लोग इसी तरह की कुछ डिफरेंट वोकैबलरी के साथ करने वाले हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ वन लाइनर वोकैबलरीज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलो फिर से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, देखते हैं, मजा आने वाला है वैसे तो। और 70 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, 71वीं क्लास है, 71th क्लास है। तो सभी लोग सेशन के बाद, आज के सेशन के बाद स्पेशली कमेंट आपको छोड़ना है कि सेशन आपको कैसे लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, सेशन को लाइक करना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहां पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, अगर किसी को एनरोल करना है आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रांड मस्ती देख रहे होगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ग्रांडियर। ठीक है, हमें इस वर्ड को याद करना है, ऐसा नहीं कि ये वर्ड पूछा नहीं गया है। हर एक ओरिएंटेशन के मामले में तो हम कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। ठीक है, मेरी कोई भी क्लास देखोगे, चाहे वो वोकैब की हो, ग्रामर की हो, प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, ओरिएंटेशन पे काम होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठाया कुछ भी पढ़ा दिया। ग्रांडियर एक ऐसा वर्ड जो रिपीटेडली पूछा गया शब्द है। ठीक है, और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हो जाएगा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है भव्य, एकदम शानदार। आप चाहो तो यहाँ पे ये जो फोटो लगाया है, कोशिश करिए कि आप लोगों के लिए जितना आसान हो सके उतना बनाया जाए। तो ये फोटो जो है, इससे आप रिलेट करके भी इसको समझ सकते हैं। हालांकि मैं इन चीजों में बहुत कम बिलीव करता हूं कि ये ट्रिक ब्रेक, क्योंकि फिर भी, लेकिन आप लोगों के लिए जो आसान हो सके उतना मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ग्रांडियर का मतलब होता है, मीनिंग इसका मैग्निफिकेंट, जो कि अपने आप में एक अच्छा वर्ड है, जिसको मैंने यहाँ पे सिनोनिम में भी लिखा हुआ है। और हिंदी में मीनिंग आप समझ जाओगे शानदार, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि ग्रांड मस्ती लिखा हुआ है, तो ग्रांड मस्ती जो मूवी है, जो फनी लोग होते हैं, जो फनी मूवीज प्रेफर करते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार मूवी है ना। लेकिन है थोड़ी सी बकवास, लेकिन मूवी अच्छी है। मतलब लोगों के लिए हमें क्या करना है, हमें किसी चीज को अपने दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करना है, बस हमें वर्ड को याद करने के लिए किसी चीज को रखना है। तो हमने ऐसे यहाँ पे फोटो लगा लिया। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो ग्रांडियर होती है, इसका मतलब होता है वो चीज बहुत ही मैग्निफिकेंट और शानदार होती है। अब इसकी बना लेते हैं एक ट्रिक या कीवर्ड कह सकते हो। ग्रांड मतलब ऑलरेडी ही होता है बहुत शानदार, लेकिन फिर भी अगर किसी को ग्रांड का मीनिंग नहीं पता है, तो ग्रांड मस्ती जो मूवी है, आप उससे रिलेट करके कि यार ये मूवी बहुत ही शानदार है, ऐसे करके, बहुत ही फनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख रखी है, ग्रांड मस्ती मूवी, जो कि एक शानदार ही तो है, शानदार ही तो है मूवी। ठीक है, तो उसका नाम भी ग्रांड मस्ती इसीलिए रखा कि बहुत ही शानदार मस्ती होगी इसमें। ठीक है, तो ग्रांडियर मतलब होता है शानदार। इतनी बार हम एक वर्ड को बोलेंगे कि भैया वो आप आपस में ही फेमिलियर सा हो जाएगा हमसे। ठीक है, तो मैग्निफिकेंट मतलब शानदार, मैग्निफिकेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, हाँ, आप मैग्निफिकेंट ही लिखना। स्प्लेंडर भी होता है, स्प्लेंडेड भी होता है, फैंटास्टिक भी होता है ना। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लिखने के लिए, तो लेकिन मैं आपको कम से कम वर्ड देने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, एक होता है डलनेस, या फिर कह सकते हो फीकापन, है ना। इनसिग्निफिकेंस मतलब फीका फीका सा अगर कोई चीज है, फीकी, एकदम नॉर्मल, ठीक है, सामान्य, तो इसको कहते हैं क्या, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज एक शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना। आप इस फोटो से भी रिलेट कर सकते हैं, इस फोटो से ही हमने एक ट्रिक बना रखी है। किसी चीज को शॉर्टन करना यानी कि छोटा करना होता है, और हम हर एक वर्ड की ट्रिक भी बनाते हैं। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज किया जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। फोटो में देख रहे होगे आपको एक ब्रिज लिखा हुआ मिल रहा है, ब्रिज का मतलब होता है पुल। ब्रिज का मतलब तो जानते हो, पुल होता है, ब्रिज, ओवर ब्रिज होते हैं, ठीक है, फ्लाईओवर होते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रिज यानी कि पुल।
अब पुल से क्या होता है, ये पुल जो है बनाए क्यों जाते हैं, जैसे मान लो कहीं पर इसका घाट होगा तो घाट से होकर निकलोगे, घाट नेचुरल होते हैं, तो वहां से होकर निकलोगे, घूम के जाना पड़ेगा, लंबा रास्ता पड़ेगा, हमने उसके ऊपर ब्रिज बना दिया जिससे आपका रास्ता छोटा हो गया। तो हमेशा ब्रिज बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि हमारा रास्ता छोटा हो सके। तो ब्रिज में से देखो, एब्रिज में से हमने पूरा एक वर्ड निकाल लिया ब्रिज, ब्रिज मतलब शॉर्ट एंड, तो ब्रिज से हमारा रास्ता क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ब्रिज दूरी को या डिस्टेंस को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है। शॉर्टन करता है, डिक्रीज करता है, घटाता है, ठीक है। एक होता है एनलार्ज करना, विस्तृत करना, एक्सपेंड करना, ठीक है। विस्तृत करना, बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, विस्तृत करना, और किसी चीज को छोटा करना, दोनों में फर्क होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फ्यूटिलिटी समझ लो, देखो फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता, ये तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो जाता है नाउन, निरर्थकता, व्यर्थता, ठीक है। और फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला शब्द है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा और बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, इसका मतलब होता है व्यर्थ, और फ्यूटिलिटी बना है फ्यूटाइल से यानी कि नाउन। तो फ्यूटिलिटी मतलब होती है बेकार की चीजें, हालांकि ये जो बेकार मीनिंग है वो फ्यूटाइल का मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है ये नाउन की तरह लिखा है, यूजलेसनेस। अगर यूजलेस लिखोगे तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, यूजलेसनेस लिखोगे तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, जैसे मान लो आपने ये एक कोई मग वगैरह जैसा कुछ खरीदा है कांच का, ठीक है, और ये टूटा हुआ निकला, देखो उसमें दरार पड़ रहे हैं ऐसे करके, यानी कि टूटा निकला है। तो अगर आप टूटी फूटी चीजें मार्केट से खरीद लाते हो, ठीक है, फ्यूटिलिटी मतलब फूटी, कोई भी चीज है जो टूटी फूटी है, अगर हम कोई चीज मार्केट से लाते हैं और वो टूटी फूटी निकल जाती है तो बेकार हो जाती है, वो किसी काम की तो है नहीं, है ना। तो आप इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, फ्यूटिलिटी मतलब फूटी, फूटी चीज एकदम बेकार होती है, टूटी फूटी चीज बेकार होती है, यूजलेस होती है। तो फ्यूटिलिटी और फ्यूटाइल दोनों वर्ड को ही याद करना है, ठीक है। सिनोनिम्स जो दे रखे हैं यहाँ पे, यूजलेस फ्यूटाइल का सिनोनिम है, यूजलेसनेस फ्यूटिलिटी का सिनोनिम है, ठीक है। और यूजफुल है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, कि कोई भी ऐसी चीज है जो बढ़िया है, सही है, तो वो यूजफुल है, यानी कि आपके मतलब की है, सिंपल सी चीज। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेगर क्या होता है, देखो स्टेगर का मतलब क्या होता है, स्टेगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। लड़खड़ाना इसका मतलब होता है फाल्टर, फाल्टर मतलब लड़खड़ाना, इधर उधर जाना, डुलना, ठीक है। स्टेगर 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 स्टेगर। अब एक विन आपकी जो वाइन कंपनी होती है, मतलब दारू की कंपनी है, रॉयल स्टेज, फेमस है, लोगों को पसंद है, बहुत बार इसके ऐड भी आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ऐड करते हैं। तो इस स्टेज पर, रॉयल स्टेज पी के जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो स्टेज परफॉर्मेंस में उसकी लड़खड़ाहट साफ साफ दिखती है, समझ रहे हो। रॉयल स्टेज पी करके वो स्टेज पे पहुंच गया और उसको पीने के बाद आदमी लड़खड़ा ही जाता है, ये आपको पता ही है ना। जब रॉयल स्टेज पी ले या कोई सी भी दारू पी ले उससे फर्क नहीं पड़ता, रॉयल स्टेज का नाम हम लोगों को ज्यादातर पता होता है, लोगों को कॉमन वर्ड है, इसके एड्स आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। स्टेगर स्टेज, स्टेज पर रॉयल स्टेज पी करके पहुंच गया और वो लड़खड़ाने लगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। वॉबल, वॉबल का मतलब भी लड़खड़ाना होता है, टोटर का मतलब भी लड़खड़ाना होता है, फाल्टर का मतलब भी लड़खड़ाना होता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। उम्मीद है कि आपको ये वाला वर्ड भी समझ में आ ही जाएगा। ऑपोजिट मीनिंग्स में आ जाता है आपका स्टे मतलब एक जगह पे स्टेबल रहना, कंफर्ट मतलब आराम से कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्ट आराम करना, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड ओबेस, ओबेस ओबेस ओबेस, ये व्यक्ति देख रहे हो, मोटा थुलथुल आदमी। अगर ऐसा व्यक्ति आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं कुछ भी बोलने के लिए, तो हम उसको शुद्ध नाम से बुला ही नहीं सकते, ये हमारी गुस्ताखी हो जाएगी, मतलब ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने इसको सही नाम से बुला लिया। अगर ये हमारा सच्चा दोस्त है तो हम इसको कहेंगे ओ भैंसे इधर आ, ऐसे नहीं बोलते। तो ओबेस, ओ भैंसे। वेरी फैट, ओबेस का मतलब क्या होता है, वेरी फैट। ओ बेस भैंसे, बेसे भैंसे, ओ भैंसे, तो ये हो जाएगा आपका ओ भैंसे से याद कर लेना, ओबेसे, ओबेसे, वैसे बेसे है, ओबेस पढ़ते हैं इसको, ओबेसे। तो ओबेस का मतलब होता है मोटा, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ओ भैंसे इधर आ भाई, मोटे आदमी को हम मजाक में ओ भैंसे इधर आ ऐसे ही तो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कॉर्पुलेंट कह सकते हो, एकदम थुलथुल।
फैट बोल सकते हैं, स्टाउट भी बोल सकते हैं। स्टाउट मतलब चर्बी से भरा हुआ, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा स्किनी होता है। स्किनी मतलब उसमें चर्बी ज्यादा होती है, थुल थुल गुलगुला सा। थिन होता है पतला, एमेसिएटेड होता है बहुत ही पतला सा, ठीक है, छटा हुआ। गॉन्ट भी होता है दुबला पतला सा, गॉन्ट बोलते हैं। एमेसिएटेड बोलते हैं। थिन होता है, कॉमन वर्ड्स हैं ये आपके, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हो सकता है ये आपके लिए कॉमन ना हो। कॉर्पुलेंट अच्छा शब्द है, नया वर्ड हो सकता है। स्टाउट एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। अच्छी अच्छी वोकैबुलरी, ठीक है। वाओ, पैलेसियल जानते क्या होता है? ये आपका यहाँ पे एक GIF लगा हुआ है। पैलेसियल का मतलब होता है रिलेटेड टू पैलेस। पैलेस मतलब महल। अगर महल से रिलेटेड कोई चीज है तो बहुत ही शानदार होगी, भव्य होगी, सुंदर होगी। और कोई भी चीज जब भव्य होती है, शानदार होती है, सुंदर होती है, तो हम लोग उसकी तरफ पलट पलट के देखते हैं। जब भी मार्केट में जा रही होती है, कोई सुंदर कन्या सामने से निकल जाए तो हम पलट पलट के देखते हैं। तो कोई भी चीज हो, कार निकल जाए जरूरी नहीं है, कोई बाइक निकल जाए बहुत ही शानदार सी, कोई घर हो बहुत शानदार सा, तो हम उसको पलट पलट के देखते हैं। तो पैलेसियल को आप पलट पलट से याद कर सकते हैं। पैलेसियल भी मैग्निफिकेंट होता है, कोई भी बहुत ही शानदार सी चीज है तो आप ये भी कह सकते हो कि ये चीज भी क्या होती है, एकदम शानदार होती है, यानी कि ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। पैलेसियल का मतलब होता है शानदार। पलट, पलट आपने देखा होगा, ये शाहरुख खान का एक डायलॉग है, पलट पलट वाला। तो अगर किसी चीज को आप पलट के देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही शानदार और बढ़िया होती है, ठीक है। जब हमें कोई भी चीज शानदार लगती है तो हम उसे पलट पलट कर देखते हैं, ठीक है। हाँ, इम्पोजिंग कह सकते हो, स्प्लेंडेड कह सकते हैं। इम्पोजिंग और स्प्लेंडेड। एक होता है अनइम्प्रेसिव, जो चीज इंप्रेसिव नहीं होती है या फिर कॉमन होती है। तो ये तो कॉमन वर्ड्स हैं, सबको पता होते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी हमने वर्ड्स को भी, मेन वर्ड को भी पढ़ लिया, बाकी इसकी चीजें भी हमने समझ ली। तो सब कुछ आपके पास है, मीनिंग भी है, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम भी है। मैग्निफिकेंट, स्प्लेंडेड ये आप वो पढ़ ही लोगे। एंटोनिम्स भी हैं, ट्रिक की लैंग्वेज भी लिख रखी है, कीवर्ड भी लिख रखा है, फोटो भी देख रहे हो आप, है ना। इंसेप्शन, इंसेप्शन क्या होता है? किसी भी चीज की शुरुआत, और शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से होती है। या तो इंट्रोडक्शन बोल लो, या रिसेप्शन बोल लो, या इंसेप्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो देखो, इंसेप्शन जो होता है ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाने वाला शब्द है। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि बिगिनिंग, ठीक है। हाँ, और जब भी आप किसी होटल में या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में या किसी कोचिंग सेंटर, किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी जाओगे, आपको सबसे पहले रिसेप्शन मिलता है। रिसेप्शन का मतलब होता है आपका ऑफिस, जहां से चीजों की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको रिसेप्शन पे रिपोर्ट करना, उसके बाद आप अंदर जाओगे, ठीक है। तो रिसेप्शन होता है शुरुआत। तो हर इंस्टीट्यूट या कॉलेज का जो रिसेप्शन है वो शुरुआत ही तो होता है। मतलब रिसेप्शन का मतलब भी शुरुआत होता है। रिसेप्शन का मतलब भी शुरुआत होता है मेरे भाई। तो रिसेप्शन हमें कॉमनली याद होता है, इसलिए हम रिसेप्शन से इंसेप्शन को याद कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम हो जाता है। सिनोनिम में भी लिख सकते हो, बिगिनिंग लिख सकते हो, ओरिजिन लिख सकते हो। ओरिजिन मतलब ओरिजिनलिटी से बना है, ओरिजिन समझ गए। ओरिजिनल मतलब जो चीज बिल्कुल बेस होती है। तो ओरिजिन मतलब होता है जहां से चीजों की शुरुआत होती है, उत्थान। कंक्लूजन होता है, डेस्टिनेशन होता है, ये आपका आखिरी पड़ाव होता है कि आप किस पर्पज से आए हैं, वो आपका पर्पज है, वो आपका एंड है, वहां आप कंक्लूजन या डेस्टिनेशन वर्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इंसेंस्ड क्या होता है? देखो, इंसेंस्ड मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक पार्लियामेंट का फोटो है, अभी इसको आप रिलेट करोगे थोड़ी देर में, पहले इसका मीनिंग समझ लो। इंसेंस्ड का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है, या गुस्से में आ जाना, ठीक है। हाँ, देखो, एनरेज्ड क्या है या फ्यूरियस क्या है? जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, यहां पे आप लिख सकते हैं गुस्सैल कह सकते हो या गुस्से में कह सकते हो, है ना। सॉरी, मीनिंग लिख रहा हूं मैं, मीनिंग लिखना है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखना है। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह ही यूज किया जाएगा, चाहो तो वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। एक्सस्पिरेटेड का मतलब होता है, ये बहुत प्यारा शब्द है, आप इस वर्ड को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करोगे, ये भी मेन वर्ड है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सस्पिरेटेड का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, एकदम गुस्से में, आग बबूला। इन मतलब अंदर में। सेंस्ड मतलब संसद, इससे हमने इसका हिंदी मीनिंग निकाल लिया। सेंस्ड मतलब, सेंसेड मतलब संसद, सेंसेड संसद, सेंसेड संसद। इन संसद, इन संसद, इन संसद, इन संसद, संसद में। संसद में जब सांसद फालतू में समय वेस्ट करते हैं तो जनता उन पर गुस्सा ही करती है। जब भी संसद में जो भी सांसद लोग होते हैं
वो सदस्य होते हैं, जब टाइम वेस्ट करते हैं तो लोग उन पे गुस्सा करते हैं, या जो विरोधी होते हैं वो उन पे गुस्सा करते हैं, विपक्षी। ठीक है, विपक्षी दल भी होता है वहां पे। एनरेज्ड मतलब होता है, एनरेज्ड मतलब होता है गुस्सा। फ्यूरियस भी होता है गुस्सेल, गुस्से में होना। और काम होता है शांत, एकदम ठंडा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक और देखोगे, स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग मतलब होता है चमकदार। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज है जो एकदम प्रज्वलित सी है। प्रज्वलित मतलब चमकदार है, टिमटिमाता हुआ है, शाइनिंग। ठीक है, शाइनिंग। अब आप देख रहे हैं लड़की का फेस कितना शाइनिंग है। पहली बात तो फेस देख लो आप, जो चीज देख रहे होगे। अब हो सकता है आप लोगों को डिस्प्ले पे इस लड़की के फेस का तिल नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो अभी देखना जरा, इसको रिलेट करके जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लाइटिंग ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये फेस के तिल बना हुआ है। ठीक है, हाँ, तो स्किंटिलेटिंग, 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 स्किन मतलब त्वचा, टिल मतलब तिल, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश मीनिंग है, ये हिंदी मीनिंग बना दिया है। आंट मतलब आंटी। ठीक है, ये इंग्लिश मीनिंग है। तो स्किन टिल आंटिंग, आंटी मतलब आंट। ठीक है, उस आंटी की त्वचा पर तिल है जो कि दूर से ही टिमटिमाता है, या दूर से ही टिमटिमाता प्रतीत होता है। आप ये कह सकते हैं उस लड़की, आंट, आंटी बना लो इसको, लड़की को आंटी मान लो थोड़ी देर के लिए। इन आंटी जी के इन आंटी जी के चेहरे पे तिल है जो दूर से ही टिमटिमाता है। अब यहाँ पे आंटी ही है तो हम आंटी ही मानेंगे भाई। फिलहाल हमें आंटी वाला से तिल वाला फोटो मिला नहीं था तो हमने ये लगा दिया। ठीक है, तो फिलहाल आप इनको आंटी मान के चलो। आंटी जी के चेहरे पे एक तिल है, और वो जो तिल है वो दूर से ही टिमटिमाता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो भैया। स्किंटिलेटिंग मतलब शाइनिंग, टिमटिमाता हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ग्लिटिंग बहुत प्यारा शब्द है। स्पार्कलिंग बहुत प्यारा शब्द, स्पार्कलिंग, दूसरे ही जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना रात में, स्किंटिलेटिंग। ठीक है, डल होता है बिल्कुल एकदम डार्कंड, डार्कंड कह सकते हो। ठीक है, एकदम धुंधला धुंधला सा। सोल, सोल का मतलब होता है ओनली वन, अकेला। ठीक है, अगर आप देखो सोल को, सोल का मतलब होता है ओनली यानी कि अकेला। मीनिंग तो आपको पता चल गया, सोल का मतलब होता है अकेला। आपने सुना होगा मैं सोलो राइड करता हूं। सोलो राइड मतलब सोलो बोलते हैं, मैं अकेले राइड करता हूं। सोल को आप सोलो भी कह सकते हो। सोलो का मतलब भी अकेले होता है, सोल का मतलब भी अकेले होता है। अब सोल को आप सोले से याद कर सकते हैं। सोले मूवी है, आपने देखा ये फोटो लगा हुआ है सोले मूवी का। तो शोले जो मूवी है वो अपने आप में एक एकमात्र मूवी है, इसकी जैसी दूसरी कोई मूवी नहीं बनी। ठीक है, हाँ, जो अभी तक लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो सोल मतलब अकेला, शोले एक ऐसी मूवी है जो एकमात्र है, अकेली है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ओनली, एक्सक्लूसिव, सॉलिटरी बोल सकते हो। और एक होता है बोथ, मैनी, म्यूचुअल, मैनी बोल सकते हो। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो शोले से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, बस आज की क्लास में इतनी, मतलब 10 वर्ड्स हम लोगों ने विद ट्रिक याद करे हैं, मतलब 10 फॉर्मेट्स, और हर एक वर्ड में, हर एक फॉर्मेट में मैं आपको काउंट करके बताता हूँ कितने वर्ड हमारे पास पहुंच जाते हैं। 10 फॉर्मेट हैं विद ट्रिक। आपको ट्रिक, लैंग्वेज, फोटो, किसी भी चीज को नहीं ऐड करेंगे तो कम से कम 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, मतलब 4 और 1 मेन वर्ड। तो 5 का मल्टीप्लाई करते ही हमारे 50 वर्ड तो फिर भी हो गए। इसमें से मिनिमम हमारा टारगेट होता है एक शॉर्ट वोकैब में, क्विक वोकैब में 30 वर्ड कलेक्ट करना मिनिमम। तो 50 में से आप अगर कॉमन वर्ड्स भी हटा दोगे तो कम से कम आपके पास 30 वर्ड्स तो मिनिमम रहते ही एक छोटे से वीडियो में। ठीक है, और क्विक वोकैब सीरीज का थोड़ा सा टाइम भी हमने बढ़ा दिया। अब लगभग ये 20 मिनट का तो वीडियो हो ही गया होगा। थैंक यू सो मच। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।